कृष्णा। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंध नवम अध्याय और 37 नंबर श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतन्मतं समातिष्ठ परिमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हे ब्रह्मा, भगवान नारायण अभी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। जो इससे पहले हमने श्लोक श्रवण किया था, कल का जो अंतिम श्लोक था, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं आपके इन जो आपने वचन मुझे सुनाए हैं इनसे और आपके स्वरूप का दर्शन करके बोध करके मैं फुल मोटिवेटेड हूँ और अब आपकी अच्छे से सेवा करूंगा। बस आप मुझे ये चेक करते रहना, ये देखना, ये आश्वासन दो या ये प्रार्थना है आपसे, जिस भी प्रकार के शब्द का हम प्रयोग करें, पर फाइनली ब्रह्मा जी भगवान से आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनको कभी गर्व ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो घमंड है, ये जो गर्व है, ये अभिमान है, ये कब एंटर कर जाए हमारे मस्तिष्क में पता ही नहीं चलता। बहुत सूक्ष्म है अभिमान, कभी स्वाभिमान के रूप में आ जाएगा। कई बार देखते ना हम कि हम भैया वस्तु के लिए नहीं लड़ रहे, हम स्वाभिमान के लिए लड़ रहे, हम स्वाभिमान के लिए लड़ रहे, और सालों साल लड़ते रह जाते हैं स्वाभिमान के लिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि आप देखना कि मुझे गर्व न हो जाए, आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी जो सेवा मैं करूं। तो भगवान कहते हैं कि तुम एकाग्र होके जो मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, क्या उपदेश दिया था उसके बाद कि जिनका गोल मैं हूँ, जिनका गोल परमात्मा है, भगवान है, वे हर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यक्ति वस्तु स्थिति जो भी सम्मुख हो उसमें मुझे ही ढूंढे। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, इस एकाग्र करके मन को एकाग्र करके एक जगह लाके 10 जगह दिमाग लगा के सोचेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे तो कचरा ही होगा। मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो जो मैंने तुम्हें बोला है। तब भगवान बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, बहुत बड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान कोई यहाँ पर कोई अति प्रसन्न हो गए हैं या किसी ने बहुत ज्यादा उनकी चाटुकारिता कर ली है तो अब बहुत ज्यादा खुश है राजा जी, अब कुछ भी दे सकते हैं, या कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति है उससे कुछ भी मांगो, हाँ ले लो, तुम सब ले लो। ऐसा भी नहीं है। भगवान पूरे ब्रह्मांड के नायक है, स्वामी है, पालक है। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं न आंशिक प्रलय के समय और न पूर्ण प्रलय। हरि बोल। किसी भी प्रकार का गर्व तुमको विचलित कर सकेगा, कोई गर्व तुम्हें नहीं आएगा। जो ये परमात्म तत्व है, ये कोई इसको अपने अपने प्रयास से इसको पा नहीं सकता। सोचे कि मैंने दिमाग चलाया, मैंने इतनी तपस्याएं की, या मैंने ये किया वो किया और मैं समझ गया हूँ भगवान को, ऐसा किसी काल में नहीं होता। कठोपनिषद का एक वचन है, ध्यान से सुनेंगे, इससे पहले भी आप कई बार सुन चुके होंगे। नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमय वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इस प्रकार से ये कठोपनिषद का श्लोक कहता है, नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो ये भगवद वस्तु है, इसको कोई ज्यादा प्रवचन से नहीं पा सकता,
न ज्यादा न मेध या न ज्यादा बुद्धि लगा के इसको पा सकता है कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल, हम बहुत ज्यादा इमेजिन कर सकते हैं, हम ज्यादा दिमाग चला सकते हैं, घोड़े दौड़ा सकते हैं। न मेधिया न बहु न श्रुति, न ज्यादा सुन सुन के, भले ही हमने रिकॉर्ड बनाए हो कि हमारे आसपास जहां भी कथा होती है हम जाते जरूर है, हम जाते जरूर है, कर कौन रहा हम ये नहीं देखते, हम भागवत देखते हैं, हम जाते हैं सुनते हैं। कितने ही रिकॉर्ड बना दिए हमने, 1 लाख सुन लिए अपने जीवन में, कितनी टीवी पे भी सुनते हैं, घर के आसपास भी सुनते हैं, कहीं रिश्तेदारी में वहां भी जाते हैं ऐसे। लेकिन इससे भी वो परमात्मा वस्तु, वो भगवत वस्तु उपलब्ध नहीं होती। यम वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वम। जब जीवात्मा उन्हीं भगवत वस्तु के सम्मुख प्रणत होता है, उनसे ही प्रार्थना करता है, तो उनकी कृपा से इनको जाना जा सकता है। अतः भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो उनको डर है, और एक भक्त को सबसे बड़ा डर यही होता है और ज्यादा कुछ नहीं, यही होता हमेशा कि कब हमारा दिमाग खराब हो जाए, हमें पता ही नहीं चले कि हम कब सेवक बनते बनते कब सेव्य स्वयं ही बन गए, हम स्वयं ही समझने लगे। अगर जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के शब्दों में इसको कहा जाए तो वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बिना अतिशयोक्ति के, कि जो जीव है वो क्या बनना चाहता है, छोटा कृष्ण, वो स्वयं छोटा भगवान बनना चाहते हैं। मतलब अब ये सुनने में थोड़ा अजीब सा शब्द है कि छोटा कृष्ण कैसा, हम तो कोई कृष्ण नहीं बनना चाह रहे, न किसी को देखते हम कोई कृष्ण बनना चाह रहा। कृष्ण ऐसा बनना चाह रहे हैं कि हम देखते हैं जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारा एज ग्रुप है, या अलग अलग प्रकार की जिस प्रकार की भी कंडीशनिंग है, सबको सेवा चाहिए। कोई किसी को एज के नाम पे चाहिए कि हम बड़े हो गए हैं, बड़े हैं तो हमारी सेवा की जानी चाहिए, भले हम स्वस्थ हैं, हम सब ठीक है, सेवा करो हमारी, क्योंकि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे रिलेशन में बड़े, एज में बड़े, या जो जो भी। इस प्रकार से भी वो छोटा कृष्ण बनना चाह रहे कि हमें करो सेवा। वो तब वो ये भूल जा रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण एर नित्य दास, वो मेरे लिए भी तो है, मैं भी तो दास हूँ। तो दास अपनी सेवा नहीं करवाता। या जब हम किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि इसकी डोरी मेरे हाथ में, इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक, पर ये वाला पॉइंट इसमें ठीक नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, इसको ठीक करो। अगर वो कर पाता तो वो उसको कर ही तो लेता जिसने बाकी सारे पॉइंट ठीक कर लिए। तो मेन उसके बस का नहीं है, फिर भी हम चाह रहे वो इम्पॉसिबल को भी ये पॉसिबल कर ले, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। तो जो ये फीलिंग है ये भी छोटा कृष्ण बनने की है। या किसी भी इंस्टीट्यूट में हम, यहाँ पर केवल हम फैमिली वाले इंस्टीट्यूट को ही नहीं लेंगे, गृहस्थ आश्रम, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, या कहीं पर भी मैं बॉस हूँ इसलिए मेरी सुनी जानी चाहिए, मेरा आइडिया भले ही बर्बाद है, मेरा एक छोटा सा एम्प्लॉय 2-4 हजार सैलरी वाला कोई बढ़िया आइडिया दे सकता है, पर क्यों सुनूं मैं, आई एम द बॉस। तो यहाँ पर हम छोटा कृष्ण बनना चाह रहे हैं। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह, अलग अलग प्रकार से जो जीवात्मा है वो छोटा कृष्ण बनने का प्रयास कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि जीव छोटा कृष्ण बनने का प्रयास करता है, और जो जो ये छोटा कृष्ण बनना छोड़ के बड़े कृष्ण के, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका सेवक बनना निश्चित करता है। और डायरेक्ट सेवक नहीं, डायरेक्ट कृष्ण दास नहीं, दासानुदास, पता नहीं कितनी और जनरेशन चली जाए ऐसे दासों की, उनके नीचे मुझे भेजना, डायरेक्ट वाला मत बनाना। ऐसे एक भक्त की अभिलाषा होनी चाहिए। और यही जो हमारा विशेषकर जो गौड़ीय, जो ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसकी जो कह सकते हैं सिद्धांत है, वो इसका यही सिद्धांत है, हमेशा हमेशा प्रत्येक जन्म में कृष्ण दासों के दासों का, दासों का भी दास बनना, दासानुदास। जब इस बार जब श्रीधाम मायापुर में गुरुदेव की जो 25वें संन्यास तिथि के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें गुरुदेव ने लास्ट उद्बोधन में, इस दिन बहुत सारे वैष्णव संत वहां पर उपस्थित हुए, और गुरुदेव की महिमा में नॉट फॉल्स, वो फ्लैटरी, वो झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे थे, उनके जो सद्गुण है, भगवत भक्ति निष्ठा है, वैष्णव सेवा है,
उसी महिमा को बोल रहे थे। और ये गलत भी नहीं है, वैष्णव का महिमा गुणानुवाद होना ही चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने उस सब को सुनने के बाद उनमें कोई ये नहीं बोल सकते कि वक्ष स्थल उनकी छाती चौड़ी होगी, देखो मेरे बारे में बोल रहे हैं ये, मैं हूं ऐसा। उन्होंने ठीक उसका उल्टा रिएक्शन दिया, कहा कि काश जो ये सब कह रहे हैं, जो इन्होंने कहा है सारे वैष्णव ने, काश वो सत्य हो जाए। पर वो सत्य नहीं है अभी। मैं चाहूंगा काश वो सत्य हो जाए। भगवान मुझे जन्म जन्म में, ये नहीं बोला अपना दास बनाए, अपना भक्त बनाए, कहा अपने दासों के दासों का दासों का दास बनाए, इनकी सेवा हमेशा दे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना होगी। श्री सुक उवाच संप्रदिश्य जनु जनानां परमेष्ठिनम् पश्यत, हरि बोल, पश्यतश्च तद्रूपमात्मनो न्यरु न्यरुण न्यरुणधरिः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को, जो जीवात्माओं के नायक है ब्रह्मा जी, उनको अपना दिव्य दर्शन दिया तथा उन्हें उपदेश दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो उस वक्त दिया जाने वाला उपदेश था वो दिया और फिर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत्। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि करने लगे, वैसी ही जिस प्रकार वह इसके पूर्व थी। प्रजापतिर्धर्म पतिरेकदा नियमान यमान भद्रं प्रजानामन विच्छन्ना तिष्ठत सत् स्वार्थ काम्यया। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा ने, ये सुखदेव समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार जो सारे जीवों के जो फाइनल पूर्वज फोर फादर हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ हम देखते हैं मनुष्य जाति में दुहाई दी जाती कि देखो अपने पितरों का ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इस हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे फाइनल पितृ पुरुष है ब्रह्मा जी। तो उनकी बात मान लेंगे तो बीच वाले सारे हैप्पी हो जाएंगे और वो उपदेश देते हैं भगवान की भक्ति का। तो फिर वो वाला झंझट होगा ही नहीं कि हमसे पहले वालों ने ऐसे किया हम ऐसा कर लें, अरे कुछ नया ही सीख के लागे हरे कृष्ण वालों से, ऐसा तो हमारी परंपरा में चलता ही नहीं है। तो फिर देखना होगा कि परंपरा शुरू कहाँ से हुई है, क्योंकि अगर जो अभी परंपरा है तो हमें अपने पिताजी का ज्यादा से ज्यादा दादाजी का नाम पता है, या हो सकता है गलती से उनके पिताजी का नाम पता हो परदादा, पर उनसे पहले वालों का सबके नाम सब साफ है, गायब है। तो फिर हम कैसे समझेंगे कि उन्होंने क्या किया था। तो फिर उसको सीधे जोड़े फाइनल परंपरा से, जहां से उत्पन्न हुई है, शुरुआत हुई है। तो वो है ब्रह्मा जी, वो है नारद जी, वो है मनु शतरूपा, जिनके आपने स्पष्ट सुना था कि पांचों बच्चों के नाम भी इतिहास में लिखे गए हैं कि ये जो दोनों माता पिता और पांचों बच्चे हरि भक्ति करते हैं। तो फिर इस हिसाब से भी देखिए, जब रोना रोया जाता है, दुहाई दी जाती परंपराओं की, हमारी परंपरा में ऐसा नहीं होता था, ये नया कुछ सीख के ला गए। तो फिर ये नया हम पुराने जो हमारे परमानेंट फोर फादर हैं, जो कभी ना मरने वाले, बीच वाले सब मर गए, उनके नाम भी हमें याद नहीं है, ये भी पता नहीं क्या क्या किया था। लेकिन क्योंकि जो अभी हम घर भी देख पाते जिनको हम बोलते पैतृक संपत्ति,
वो भी कितनी पुरानी है, वो ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, ये भी अतिशयोक्ति है, 3 पीढ़ी होगी। 4 पीढ़ी से पुरानी कोई संपत्ति नहीं है। उससे पहले वालों का पता भी नहीं है वो रहते कहाँ थे, किस अवस्था में रहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी का तो सबको पता ही है। तो फिर ब्रह्मा जी हमेशा हर जगह जगह पर भगवान की भक्ति का उपदेश करते हैं, और इस कलयुग में विशेषता है तो हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। तो क्यों ना उन्हीं पितरों की प्रसन्नता की जाए, जो यहाँ रोना रोए जाता, पितरों को खुश किया जाए। तो ब्रह्मा जी हमारे फाइनल पितृपुरुष हैं। वो हमेशा भगवान के नाम को जप करते हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। तो इस हिसाब से भी जो सारे सो कॉल्ड पितृदोष हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं हरि नाम से। इसलिए कहा जाता है सर्वात्म स्नपनम। ये स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि कह रहे हैं, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार से हम प्रैक्टिकली देख पाएंगे, केवल ये नहीं कि हम करते हैं, हमें सिखाया गया है तो हम इसका अतिशयोक्ति में महिमा वर्णन कर। इस प्रकार से हरिनाम प्रैक्टिकली सारे दोषों से मुक्त कर सकता है हमें। जो भी हम बोलते हैं ऐसा योग, काल सर्प योग, ऐसा हो गया, पितृदोष लग गया, ये लग गया, तो अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हम समस्त सारे दोषों से मुक्त हो सकते हैं, चाहे वो पितृदोष भी बोले। ब्रह्मा जी हमारे सबसे अच्छे पूर्वज हैं, और वो इस युग में तो इस कलयुग में विशेषता वो नाम पर जोर दे रहे हैं। तो भगवान के नाम को जप करेंगे, लेकिन साथ में एक स्टार लगा है, कंडीशंस अप्लाई। वो क्या है? निष्ठा से जप करेंगे, अपराध मुक्त होकर करेंगे, वैष्णव अपराध युक्त होकर नहीं, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना, मनसा वाचा कर्मणा। और ज्यादा वैष्णव अपराध तो हम मुक्त नहीं हो सकते, बहुत सूक्ष्म है जो। लेकिन जो डायरेक्ट है, जिसको हम तुरंत फ्री हो सकते हैं, किसी की निंदा न करना न सुनना, ये तो दो हम जस्ट कर ही सकते हैं। तो बस इतने बड़े वैष्णव अपराध से बचें और हरिनाम स्थिरता से करें, निष्ठा से करें, तो हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, अलग अलग से अलग अलग साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो ब्रह्मा जी हैं, जो जीवों के पूर्वज हैं, इस शब्द से हम आगे बढ़े थे, जीवों के जो पूर्वज हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि कुछ सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली हम जीवन में फेस कर रहे होते हैं, और उसके आंसर भागवतम कैसे दे सकते हो, हम इस प्रकार ही जान सकते हैं, अलग से नहीं कि अरे ऐसा हो गया तो अब क्या करें। तो अब ऐसे सुन पाएंगे कि ऐसे करें। ब्रह्मा जी ने समस्त जीवों के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए, क्योंकि बस जैसे हम बोलते हैं ना, माता पिता देखो भला ही सोचते हैं, इसको कई बार झगड़ों में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, बुरा नहीं सोचते माँ बाप, कभी कभी बुरा नहीं सोचते हैं, वो बढ़िया ही सोचते हैं बच्चों के लिए, उन्हें कोई जलन नहीं होती उनकी उन्नति से, वो सब बढ़िया सोचते हैं। तो इसी भावना से जो ब्रह्मा जी हैं, उनके तो सारी संतानें हैं, उन्होंने भी सबका हित सोचते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उन्होंने रोना नहीं रोया, मैं तुम सबका भला सोच रहा हूँ, उन्होंने भला करना शुरू कर दिया। कैसे? स्वयमाचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिता, अपने आचरण से आचरण करना प्रारंभ किया, उस तपस्या का, उन नियमों का। क्योंकि स्पष्ट श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े जैसा करते हैं, कहते हैं नहीं, करते हैं। भगवान कहते हैं यद यदा चरति श्रेष्ठा, कथयति श्रेष्ठा, वदति श्रेष्ठा नहीं कहा है भगवान ने, यद यदा चरति श्रेष्ठा, जैसा आचरण करते हैं बड़े, वैसे उनके नीचे वाले उनको फॉलो करते हैं, यही तरीका है हर फील्ड में। तो ब्रह्मा जी ने उसको फॉलो करना शुरू किया। तम नारद प्रियतमो रिक्था दाना मनुव्रत शुश्रूषमाण शीलेन प्रश्रयेण प्रश्रयेण दमेन च। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय कौन है? और जो हम बात कर रहे हैं अपने पूर्वजों की, तो फिर जो फाइनल ब्रह्मा जी है, जहां से सब शुरू हुआ खेल, जहां से शुरू हुआ कि हम तुम्हारे पितृपुरुष हैं, भैया पितरों का तो ये करना हो, ये करो वो करो, कहाँ तुम यहाँ
राधा रानी भगवान कृष्ण यहाँ फंस गए। हमारे तो ये चलता था कुल परंपरा में, तो यहाँ बताया जा रहा है जो हमारे फाइनल फोर फादर हैं ब्रह्मा जी, वो उनके जो सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं नारद मुनि, अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और क्यों रहते हैं इसका भी एक लॉजिक है। क्योंकि वो भगवत भक्त पिता हैं। वो सच में दृढ़ता से आचरण करते हैं भक्ति का। सो कॉल्ड भक्त नहीं है ब्रह्मा जी, सच में आचरण करते हैं, दिखने के भक्त नहीं है। तिलक लगा लिया ब्रह्मा जी ने चारों माथों में, चारों गलों में, या कंठी कंठी पहन लिए और हो गए भक्त। और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। जब उनकी आचरण में देखते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी को देखते हैं कि मेरे पिताश्री कितने कमिटेड है भगवान के लिए, कितने प्रतिबद्ध है भगवान की सेवा के लिए। हाँ, बिना विश्राम के निरंतर लगे हैं भगवत प्रसन्नता के लिए, और सारे कलमशों को त्याग कर भगवत सेवा में लगे हैं, भगवत कथा में लगे हैं, भगवान की कथा का आस्वादन करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। तो नारद जी इसलिए उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। मायां विविदिशन् विष्णोर माये शस्य महामुनिः महाभागवतो राजन पितरम पर्यतोषयत्। हे राजन, श्री नारद मुनि ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न किया और समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। हरि बोल। क्योंकि श्री नारद मुनि क्योंकि श्री नारद मुनि समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। नारद जी ने उनको खूब प्रसन्न किया, खूब सेवा की, और अब उनको क्या चाहिए उनसे कि मेरे नाम पे लिख दो सारी पृथ्वी, यही तो चाहिए, साइन कर दो आप यहाँ। उनको ये चाहिए कि आप मुझे बताओ अब वो सबसे जो गूढ़ रहस्य है इस प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का, भगवान की कैसी कैसी शक्तियां हैं वो बताइए मुझे। नारद जी ने ऐसी इच्छा क्यों प्रकट की? क्योंकि वे समस्त ऋषियों और समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। और नारद जी को आप देखते हैं कितने, जितने सारे बड़े बड़े भक्त जिनको हम कहते हैं महान भक्त, सबके अधिकतरों के गुरु श्री नारद मुनि हैं। चाहे वो वाल्मीकि जी को देख लें, ध्रुव जी को देखें, प्रहलाद जी को देखें, और ऐसे अनंत अनंत भक्त हैं जिनके गुरु श्री नारद जी हैं। और वही नारद जी तो उपदेश कर रहे हैं इस युग में, केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र ही चलने वाला है। तो फिर हमें इसको ही दृढ़ता से पकड़ना पड़ेगा, ढीला ढीला नहीं पकड़ना पड़ेगा। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परि परिपप्रच्छ भवान्यन्मानुपृच्छति। जब महर्षि नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न है, तो उन्होंने अपने पिता से विस्तृत रूप से पूछा। और जब नारद जी ने देखा कि अभी बहुत संतुष्ट हैं, जो ब्रह्मा जी हैं वो संतुष्ट स्थिति में है, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ जो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए भी थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। कैसा प्रश्न पूछना है, जिस व्यक्ति से पूछना चाह रहे हैं उसका क्या स्तर है, मानसिक या आध्यात्मिक, उससे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना चाहिए। क्या हम अपने से श्रेष्ठ जो वैष्णव जन है उनके पास जाकर पूछेंगे कि घर में ना बहुत कचर कचर चल रही है, बताओ क्या किया जाए? उनसे ये पूछेंगे हम, बताओ आप ऐसा ऐसा कैसे निपटा जाए, ये जो जो भी झंझटबाजी हो। तो नारद जी ने देखा कि मौका भी सही है और अच्छे से जो इनसे पूछा जाने वाला प्रश्न है वो पूछ सकता है। इसमें एक बार और बात है नोट करने की। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? विनयी भाव से, अपने को नीचे रख के, ऐसे नहीं पूछे जाते चैलेंजिंग मोड में। क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व
दर्शिना। भगवान भी अर्जुन को यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं। तत्विधि प्रणिपातेन, जो आचार्य वर्ग हैं उनके पास आप जाइए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनको सरेंडर कीजिए और उनको परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा ही है उनसे सम्यक प्रश्न पूछे जाएं। कि सेवा ही यही है कि उनसे प्रश्न पूछे जाएं, पर चूज करना होगा, देखना होगा कि पूछे कैसे जाए। तस्मा इदं भागवतं पुराणं दश लक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तब जाकर पिता जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने पुत्र श्री नारद मुनि को श्रीमद् भागवतम नामक पूरक वैदिक साहित्य कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। भगवान ने जो स्वयं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम सुनाई, फिर वही ब्रह्मा जी ने आज नारद जी को आगे डिलीवर कर दी। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्या तटे नृपा ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। हे राजन, उसी परंपरा में श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश अनंत शक्तिमान उन श्रील व्यास देव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। और इसी सीरियल में, इसी चेन में फिर नारद मुनि ने आगे डिलीवर किया व्यास देव को, जो सरस्वती नदी के तट पर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान। यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात पुरुषादिदं यथासि तद्दुपाख्यास्ते प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्नशः। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न की यह ब्रह्मांड श्री भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ और अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। इस प्रकार से जो हमारा द्वितीय स्कंध है, इसका जो 9वां अध्याय है, ये पूर्ण होता है और हम इसके 10वां अध्याय है, इसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम उतयः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक लोकांतर, श्री भगवान द्वारा पोषण, सृजन की प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, अपने घर मीन्स जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो देखते सब कोई बेचैनी होती घर वापस जाने की, क्योंकि ये हमारा मूल स्वभाव है, बेसिक स्वभाव है घर वापस जाना। बस अंतर इतना कि अभी हमें वास्तविक घर का एड्रेस पता नहीं। यहाँ पर यही कहा जा रहा, अपने घर भगवत धाम वापस जाना मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। हरे कृष्ण। दशमस्य विशुद्धर्थम नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाजसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को दूसरों से पृथक करने के लिए
उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से, कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। जो हमने ये 10 तत्व श्रवण किए हैं, श्रीमद् भागवतम में जो 10 विभाग हैं, इनमें से जो ये आश्रय तत्व है, स्पष्ट कहा जा रहा है कि उसका वर्णन कैसे किया जाता है। कोई अलग से नहीं कर सकता। उसको कैसे किया जाता है? कहीं पर वैदिक साहित्यों से साक्ष्य लिए जाएंगे, कहीं पर प्रत्यक्ष उसकी सीधे व्याख्या, और कहीं जो श्रेष्ठ जन है, महत् पुरुष हैं, जो आचार्य वर्ग हैं, उनकी व्याख्याओं से, उनकी जो संक्षिप्त व्याख्या है उनसे उनको एक्सप्लेन किया जाता है। भूतमात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गः पौरुषः स्मृतः। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व हो गए। उसके बाद ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, जो ये है, ये इनका और विस्तार है, जो इनका सार है, इनका जो गुण है। तथा नेत्र, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा, ये क्या है? जिनसे हम इनको अनुभव करते हैं, वे इंद्रियां हैं हमारी। एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है, और प्रकृति के गुणों के बाद की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणम तदनुग्रह मनवंतराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासनाः। जीवात्माओं के लिए उचित स्थिति तो यही है कि वे श्री भगवान के नियमों का पालन करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। अवतारानुचरितम हरेश हरेश्चास्यानुवर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोप बृंहिता। ईश्वर का विज्ञान जो भगवत कथा है, श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी विविध लीलाओं तथा साथ ही उनके महान भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। जो भगवत विज्ञान है उसमें क्या क्या समावेशित है? भगवान के विविध अवतार समावेशित हैं, उनकी विविध लीलाएं समावेशित हैं, और उनके भक्तों के जो कार्यकलाप हैं, जो उनकी गतिविधियां हैं, उनको उनका समावेश है, इन सबका कॉम्बिनेशन है। निरोधोऽस्यानुशयन मात्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का योग निद्रा में शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के स्वरूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। जिसको मुक्ति कहा भी जाए तो वो क्या है एक्चुअल में? परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर, जो चेंजेबल है, जो बदल सकते हैं, ऐसे जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं, उनको छोड़कर जो अपनी नित्य जो स्थिति है, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, उसमें स्थित होना, यह स्थिति मुक्ति है। आभासश्च निरोधश्च
यतो असत्य अस्त्याध्यवशीयते स आश्रयः परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। परम पुरुष जो सर्वोपरि व्यक्ति या परमात्मा के रूप में विख्यात हैं, वे प्रकट सृष्टि के सर्वोपरि स्रोत हैं और इसके आगार तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य हैं। परम पुरुष जो सर्वोपरि व्यक्ति या परमात्मा के रूप में विख्यात हैं, वे सृष्टि के सर्वोपरि स्रोत हैं। जो मेन सोर्स है, जो मेन ओरिजिन है, वो कौन है? श्री भगवान। और इसके आगार आश्रय जो इनको पालन करने वाले, और लय है जहाँ लास्ट में सब लीन होने वाला है, वे भगवान। इस प्रकार परम स्रोत, सुप्रीम सोर्स और परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। यो अध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सो अशावेवाधि दैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो याधि भौतिकः। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। एकमेक तराभावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखते हुए इन सब से स्वतंत्र हैं, अतः वे परम आश्रय हैं। पुरुषो अंडम विनिर्विद्य यदा स विनिर्गतः आत्मनो अयन मन्विच्छन् नपोस्त्रा शिक्षु चिह शुचि। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान जो महाविष्णु है, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारण सागर से बाहर आए थे, सृजित जो दिव्य जल है, कौन सा जल? ये समुद्रों वाला नहीं, गर्भोदक वाला जल में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तास्वात्सीत स्वसृष्टासु सहस्त्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः। ये परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्ट रूप से नर अथवा पुरुष हैं। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न किया गया दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इसी जल पर शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। जिस जल में भगवान शयन कर रहे हैं वो इस प्रकृति का कोई भौतिक जल नहीं है कि भगवान हम कह दें कि पुरी के समुद्र के अंदर लेटे हैं या हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। भगवान जिस जल में लेटे हैं वो भगवान द्वारा ही उत्पन्न किया गया दिव्य जल है, गर्भोदक जल। उसको कहते हैं नार, और उस जल में ही शयन करने के कारण भगवान कहलाते नारायण। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाले जीवात्मा
भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर शब्द है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व और जो समय है, कर्म है, जो गुण है और जो इनको भोग रहा है, इन तत्वों को, जो जीवात्मा, वो सब कुछ भगवान की कृपा से स्पष्ट है। यदनुग्रहतः संति न संति यदुपेक्षया। भगवान के अनुग्रह से ही है, भगवान की कृपा से विद्यमान है। अगर वे उपेक्षा कर दे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और यही लाइन अगर हम हर दिन याद रखें प्रैक्टिकली, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा जीवन। इसको एक सरल कीर्तन के माध्यम से एक वैष्णव आचार्य कहते हैं। भुवन मंगला तुम्ही भुवन रापति, भुवन मंगला तुम्ही भुवन रापति, तुम्ही उपेक्षिलानाथ कि हाई वे गति, तुम्ही उपेक्षिलानाथ कि हाई वे गति। आप सभी ने ये कीर्तन सुना भी होगा और आशा करते हैं कि हफ्ते में एक बार तो करते ही होंगे। हरि हे दयाल मोरा जया राधना। इसी बात को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। मनुष्य को स्पष्ट कहा जा रहा, मनुष्य को यह भली बात ही समझना चाहिए, जीव मात्र को हमेशा स्मरण रखना है कि जो भी जिसको भी हम समझ रहे हैं, हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, ये वस्तु को, ये व्यक्ति को, ये परिस्थिति को, अपने शरीर को, जिससे कर रहे हैं, इस शरीर से, इन इंद्रियों से, ये सब भगवान के अनुग्रह से हैं। भगवान थोड़ी सी टेढ़ी कर ले नजर, एक सेकंड में सब चौपट। एक सेकंड नहीं लगेगा, एक सेकंड भी बहुत बड़ा समय हो जाता है। एक सेकंड के भी बहुत मिनिमम समय में ही बहुत अच्छी रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है, बहुत अच्छी बिल्डिंग एक बम से उड़ सकती है। बहुत जिन चीजों पर हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अपनी बुद्धि, जिस वस्तु पर भी हमें अहंकार हो, विद इन 1 सेकेंड ध्वस्त हो सकती है, अगर भगवान थोड़ा टेढ़ा कर ले दिमाग और नजर। बोले तो ये ज्यादा ठीक है बेटा, कर फिर देख। एक सेकंड में। इसलिए ये अभिमान करके फायदा है नहीं कि हमारे पास ये बहुत बढ़िया, ये वाले रिलेशनशिप हमारी बहुत बढ़िया है, ये तो हमारे है जानने वाले, इन पे हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे गैजेट्स है, हम इनसे सब कर लेंगे। ऐसे ऐसे लोगों से जान पहचान है हमारी, इतनी इतनी प्रॉपर्टीज है हम पे सब है, हम कर लेंगे। एक सेकंड नहीं लगेगा सब जीरो होने में, माइनस में जाने में। जीरो तो फिर भी ठीक है, माइनस में जाने में अगर भगवान ने उपेक्षा कर दी। तुम्ही उपेक्षिल नाथ की हईवे गति, भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति। भुवन का मंगल करने वाले आप ही हैं, वास्तविक मंगल जानने वाले भी आप ही हैं। भुवनेर पति, सबके वास्तविक स्वामी भी आप ही। हम केवल अभिमान कर सकते हैं, हो गए अब अकाउंट में, हाँ ठीक है 2 लाख हो गए, अब ठीक है। तो वास्तविक स्वामी फिर भी भगवान ही है, हम केवल अभिमान कर सकते हैं। इसीलिए बहुत एक हिंदी कीर्तन है, वो बहुत शुरू की जब गुरुदेव की भागवत कथाएं चलती थी, उनमें कभी कोई संत गाते थे, और थोड़ा पंजाबी टच है उसमें। किया मान जवानी दा, किया मान जवानी दा, एक दिन फुट जाना, ये है बुलबुल पानी दा। चलिए, आज हमारा
10वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक तक हमने आज कवर किया। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्ण।